मुझसे सीखो जरा। मैंने है जग के अंदर ऐसा छल कमाया, दुनिया के मक्कारों को चरणों पे है झुकाया। वन में बनाकर थाना शासन का बल दिखलाया, दुनिया के मक्कारों को चरणों पे है झुकाया। को कोई आगे पीछे का भी खेल है या सारा दिन खेल कूद में ही लगे रहते हो? वह देखो सामने शिकार चला रहा है। भैया चलो, सब होशियार रहना, ये यहाँ से बच कर ना निकल पाए। दिन में भी भाई, दिन में भी रात जैसा सन्नाटा है। अगर इस जंगल से हम कुशल पूर्वक निकल जाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि आजकल राक्षस इसी जंगल में रहते हैं। अरे पागल हो गया तुम? तुझे मालूम नहीं यहाँ पर किसका राज है? यह इलाका राजा दशरथ की इलाके में आता है। उनका नाम सुनते ही राक्षस लोग भाग जाते हैं। अच्छा, यह बात है तो हमें किस बात का डर है? अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो आप नहीं तो सभी को मौत के घाट उतार दूंगा। रख दो जो तुम्हारे पास है। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। इनका लूट लिया। चलो भैया, चलो भैया, यहाँ से निकल चलो भैया, चलो भैया, चलो चलो भैया, चलो। भैया वह देखो सामने से धुआं उठ रहा है, चलो उसी ओर चलना चाहिए, शायद कोई और शिकार हाथ लग जाए। भैया ठीक है भैया, चलिए। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। श्री महादेवाय नमः। श्री महादेवाय नमः। ओम इंद्राय नमः। ओम इंद्राय। ओम अरे ये बुढ़ा देखो खीरे डाल रहा है, यहाँ तो खाने नहीं मिलता है, आग में डाल रहा है। देवाय नमः। ओम देवाय नमः। ओम देवाय नमः।
वासुदेवाय। अरे तेरी अकल को क्या गया? अरे दोस्तों, तुम्हें तुम्हारी यहाँ बहुत खींच लाई है। अरे बूढ़े, हमसे ऐसी बेरुखी क्यों? हम और तुम भाई भाई, तुम भी बनवासी और हम भी बनवासी। अरे दोस्त, ये तुमने क्या आनंद कर दिया? हम ऐसा ही करते हैं। तुम भी क्या याद रखोगे कि किस बूढ़े को सताया था? मैं अभी राजा दशरथ के पास जाता हूँ और तुम्हारा बंदोबस्त करवाता हूँ। हमारा काम ही सताना है। राजा बूढ़े! भाग गया शिकार। हे विधाता, यह तेरी कितनी प्रबल माया है। पहले तो तुमने इस संसार को कई प्रकार से सुंदर बनाया, परंतु जब पदार्थों को भोगने का समय आया तो इसे नाशवर ठहराया। मगर शास्त्र बताते हैं कि विधाता स्वयं भी कर्मों के अधीन है, तो मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे देश, समाज और संपूर्ण जाति का विकास हो सके। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल। महाराज, द्वार पर एक तेजस्वी पुरुष पधारे हैं। क्या उन्होंने कोई अपना नाम बताया? हाँ महाराज, वो कहते हैं कि वह गाद का पुत्र विश्वामित्र है। क्या कहा? गाद के पुत्र मुनिवर विश्वामित्र जी? हाँ महाराज। और हमारे यहाँ? ओ धन्य भाग गुरुदेव जी। मेरी इच्छा है कि हम सबको चलकर उन्हें आदर सहित दरबार में लाना चाहिए। चलिए महाराज। मुनिवर विश्वामित्र जी के चरणों में राजा दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। चरण जीव रहो राजन। कहो, कुशल पूर्वक तो है? हाँ मुनिवर, सब आपकी ही कृपा है। प्रजा आपसे खुश तो है? अवश्य मुनिवर, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है। मुनिवर, आपके यहाँ पधारने से मुझे वह आनंद मिला है जैसे भूखे को अन्न मिला हो, मानो सोने की थाली में दिया पुत्र परमात्मा ने, मानो गोद खाली में। आइए मुनिवर, पधारिए। मुनिवर, आप आज्ञा कीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजन, क्या सेवा करने का तुम में साहस है? अवश्य मुनिवर, अगर ना भी हो तो आपका तेज ही कुछ ऐसा है जो किसी कायर को भी साहसी बना सकता है। जबकि आपके उत्तम कर्मों ने आपको क्षत्रिय से ब्राह्मण बना दिया और मुझे सेवा का बल देना कोई बड़ी बात नहीं है। मुनिवर, राजा, आप आज्ञा तो कीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। हे राजन, मैं आपके पास एक जरूरी काम से आया हूँ। कहिए मुनिवर। राजन, क्या तुम मेरी इच्छा के मुताबिक मुझे कुछ दे सकते हो? अवश्य मुनिवर, आप आज्ञा तो कीजिए, परंतु ये जो जरूरत के बहाने हैं
यह तो केवल और केवल मेरा मान बढ़ाने के लिए है। अच्छा, तो मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या तुम कहिए, दोगे? कहिए मुनिवर। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आप ना कर सके और आपकी कृपा दृष्टि से मैं ना कर सकूं। राजन, मैं एक नजर काम को देखता हूँ और एक नजर तुम्हारे दिल को देखता हूँ। मुनिवर, आप ज्यादा से ज्यादा मेरे प्राण ही मांग लेंगे या मेरा ये राजपाट, शायद इन दोनों को देने में मुझे कोई संकोच नहीं। धन्य हो राजन, तुम धन्य हो। ऐसे शब्द तो रघुकुल वाले ही बोल सकते हैं। मुनिवर, यह सब आपकी ही कृपा दृष्टि का फल है। हे राजन, अगर आप इन वचनों का पालन करें तो पहले मुझे एक वचन दीजिए। वचन, वचन, वचन क्या चीज है? क्षत्रिय का जो प्रचंड है, मुझसे उसके जो बाप निकले वही उसकी सौगंध है। अच्छा राजन, तो सुनिए, मारीच और सुबाहु का नाम तो तुमने अवश्य सुना होगा। हाँ मुनिवर। उन्होंने रावण के बलबूते पर मेरे कई यज्ञ नष्ट कर दिए हैं। वह किस तरह मुनिवर? राजन, जिस समय मेरे यज्ञ पूर्ण होने को आते हैं, वे दुष्ट उसमें मांस और मदिरा डालकर उसे नष्ट कर देते हैं। यह आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? मैं अभी उनका प्रबंध किए देता हूं। राजन, उसका प्रबंध करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम केवल राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दो। मुनिवर, राम और लक्ष्मण? हाँ राजन, राम और लक्ष्मण। मुनिवर, इतने बड़े बड़े राक्षसों के लिए केवल राम और लक्ष्मण? हाँ हाँ राजन, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। मुनिवर, राम और लक्ष्मण अभी बच्चे हैं। हे राजन, इसलिए कि आप उनके पिता हैं। मुनिवर, ये राक्षस लोग बड़े ही प्रेम के पुतले होते हैं और राम अभी बच्चा है। राम अभी बच्चा है? हाँ मुनिवर। क्या? परंतु राम ऐसा बच्चा नहीं है। निकाले फूल नाभि से ब्रह्मा फूल पर आए, उसे जो देखना चाहे त्रिलोकी उसे नजर आए। मुनिवर, आप तो विष्णु भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। हे राजन, तो राम को आपने क्या समझा है? जिन्हें कहते हो तुम बालक, बड़े अद्भुत है वे बालक। समझते हो तुम जिनको पुत्र, सब सृष्टि के हैं पालक। हे राजन, तुम अपने पुत्र मोह को छोड़कर राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दो। मुनिवर, आप मुझे साथ ले चलिए। चाहो तो मेरी सारी सेना को साथ ले चलिए, परंतु राम अभी नादान है मुनिवर, नादान है। राजन, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी सेना की कोई आवश्यकता नहीं। आप बस मुझे राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। सेवक सेवक की सेवा से घबराता है मुनिवर। राजन, आप घबराते क्यों हैं? आखिर तुम्हें किस बात की चिंता है? मुझको भी मंजूर है इज्जत मेरे नाम की। यज्ञ की रक्षा राम करेंगे और मैं करूंगा राम की।
मुनिवर, जरा एक बात पर भी तो ध्यान दीजिए। दशरथ के प्राण और राम एक ही चीज के दो नाम हैं। वह मेरी आंखों के तारे और मेरे जीवन के सहारे हैं। हे राजन, आप घबराते क्यों हैं? क्या आप अपने सूर्यवंश के राजा हरिश्चंद्र का इतिहास भूल गए, जिन्होंने अपने धर्म के लिए अपनी रानी और बच्चे और धर्म को भी छोड़ दिया? और तुम इतनी छोटी सी बात के लिए घबरा रहे हो? अच्छा, अगर आप राम और लक्ष्मण को नहीं भेजना चाहते तो मैं वापस चला जाता हूं। मैं अपने यज्ञ की रक्षा स्वयं कर लूंगा। ऐसे मिथ्या वचन बोलने वालों से घबराता हूं मैं। जो वचन फिर जाए तुम तो लो, मैं चला जाता हूं मैं। मुनिराज, ठहरिए। राजा दशरथ क्यों पुत्र वंश के अधीन होकर इस कार्य को समझ नहीं पा रहे? मैं अभी उनको समझाता हूं। राजन, आप राम लक्ष्मण को मुनिवर जी के साथ भेज दीजिए। इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं। अच्छा तो गुरुदेव, अगर आपकी भी यही इच्छा है तो मैं अपनी मोह और ममता को छोड़कर राम और लक्ष्मण को मुनिवर जी के साथ भेजने को तैयार हूं। मंत्री जी, आप महलों में जाओ और मेरी हंसों की जोड़ी राम और लक्ष्मण को दरबार में लेकर आओ। पूज्य मंडल को लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव को राम का प्रणाम हो। चरण जीव रहो। गुरुदेव को लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव पुत्र। पुत्र, आप दोनों मुनिवर के साथ जाइए। मुनिवर जो भी आज्ञा दे आप उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। जैसी आगे हो पिताजी। अच्छा तो बेटा जाओ। मुझे इस बात की खुशी है कि मुनिवर आपके साथ है और मुनिवर के साथ होते हुए आपको किसी बात का कोई डर नहीं होगा। डर? डर किस बात का पिताजी? हमें है कुछ नहीं मालूम। आफत क्या, बला क्या है, फकत सुनते हैं बस इतना कि पिताजी की आज्ञा क्या है। पिताजी, पिताजी, फिर हमारी ढाल कितनी मजबूत है, भिगो सकता नहीं कोई, चाहे बनकर घन बरसे, ना हो एक बाल भी बाका जो तीरों की भरण बरसे। शाबाश मेरे पुत्रों, अब मुझे कोई डर नहीं है। मुनिवर, यह मेरे जिगर के टुकड़े हैं और आज से मैं इनको आपके हवाले करता हूं। आज से आप ही इनके रखवाले हैं। आयुष्मान भव राजन। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, अब
चलना चाहिए। चलिए गुरुदेव। चलिए बेटा। आप यहाँ खुशियां मना रहे हो और वहां मौत उछल रहा है। मारा दुआइयों साफ सुझा। अरे क्या बकता है? हमारा हर किसी को यही लगता है कि मैं बकता नहीं, मगर मैं बकता नहीं। आज बहुत बुरा हो गया। बुरा हो गया? क्या बुरा हो गया? सबसे पहले तो क्या बुरा हो गया कि आप थोड़े से 2 कदम पीछे रहो। आप भी 2 कदम पीछे रहो। 2 कदम की दूरी, थोड़ी सी मजबूरी। बता क्या हो गया? महाराज होना क्या है वही हो गया जो मंजूर खुदा हो गया। क्या हुआ? जल्दी बता, बकवास मत कर। जल्दी बताने महाराज अपनी चाची थी ना महाराज। क्या हुआ? चाची को करना हो गया उसका। अरे क्या हुआ माता को? क्या बकता है? जल्दी बता। माता का तो कुछ नहीं हुआ। जब मैंने सच्ची सच्ची बता दिया था तो आप सबको बहुत ज्यादा कुछ हो जाएगा। महाराज मैंने बहुत समझाया था कि किसी संपर्क में मत आओ। 2 खूबसूरत और सीधा करने से पैदा हुआ। मैं तो बहुत दूर था महाराज। मैं देखते याद करो मैंने चक्र लिया महाराज। जैसे ही करो ना चक्र चाची भर महाराज आपकी माता मेरी चाची जो महाराज ऐसे है, बात बताने वाली भी नहीं और बताने वाली भी नहीं है। अगर मैं नहीं बताता महाराज बोलने दोगे तो बोलूंगा ना। बोलने दो। बात बताने वाली भी है और नहीं भी बताने वाली। अगर मैं बता देता हूँ तो ये मार जाएगा। अगर मैं नहीं बताता हूँ तो मैं मार जाऊंगा। अब मैं बता ही देता हूँ। मैं तो किस तरह अपने आप को बचा लूंगा क्योंकि मैं हर साल बचता ही आया हूँ। मगर मैं बताऊंगा जरूर। तुम में से एक को वहां जरूर लेके जाऊंगा। महाराज अब सुनने की हिम्मत है दोस्तों। आपकी चाची हमारी चाची, आपकी तो खूबसूरत से
छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथों से उसका सर्वनाश हो गया। क्या बच्चा है? माता जी का स्वर्गवास हो गया। हाँ महाराज, मैं तो पहले कह रहा था महाराज, अगर आपने मुझे मार दिया तो उससे आपको कोई नहीं ले सकता, मैं ही ले सकता हूँ महाराज। क्या कहा काल के तू? कौन लड़के? कैसा बूढ़ा? किसने हमारी माता को मार डाला? भैया, मेरे ख्याल से तो वही कल वाला बुड्ढा होगा जिसका हमने यज्ञ भ्रष्ट किया था। वह हमें धमकी देकर गया था। ए मेरे सूरवीरों, जी महाराज। चलो आज इस बुढ़े को देखते हैं। जो आ क्यों महाराज? चलिए काल के तू आप भी चलिए, मेरे पीछे भी जाओ। हेलो। बचकर कहाँ जाओगे? तुम कौन होते हो मेरा रास्ता रोकने वाले? अरे नीच बालक, मेरी माता के कातिल, सावधान हो जा। अरे ओ दुष्ट, अब सहाय हो गया। रन में हमारा वान है, वास्तव में यह वान मेरा तेरी मौत का सामान है। होश कर और देख क्या है काल तेरे सामने आ गया। मारिच बनकर काल तेरे सामने। ठहरो बाप के अभिलाषी, जहां तुम्हारी मां को पहुंचाया वहीं तुम्हें पहुंचाता हूं। एक औरत को मारकर उछल रहा रणबीर, अब बचकर कहा जाएगा। आ पहुंचा मारिच। उसने तो अपनी करनी का फल पा लिया। जहां तुम्हारी मां को पहुंचाया वहीं तुम्हें पहुंचाता हूं। आखिर भाग कर ही जान बचाई। भागे पीछे भागना नहीं वीरों का काम। भाग गया जो युद्ध से, मरा वो मौत हराम। होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। जबान को संभाल। अरे बुज़दिल, अरे तीत बालक, अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे, तू मुझसे युद्ध लड़ने आया है। मेरे तो नहीं टूटे, परंतु तुम्हारे अवश्य ही तोड़ दूंगा और एक बूंदी की तरह निचोड़ दूंगा। तो ठहर होशियार हो जा। और मरने के लिए तैयार हो जा। अपने ही छल से छल कर अब बल तेरा,
तुझको मार मुकाऊंगा, रणभूमि में आने का मजा तुम्हें चखाऊंगा। अब बना है सामना, जरा तुम्हें बलवान का, परंतु तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि सावधान का। मंत्रियों, मेरे तुम लड़ो। ये छोटी मिसाइल है और धमाका बहुत ज्यादा करती है। एक बार प्रधानमंत्री मीटिंग थी, जैसे इसने मिसाइल छोड़ी और सारे बेहोश हो गए। बोल बेटा, तू मिसाइल कैसे छोड़ता है? कैसे मिसाइल छोड़ा? अरे मिसाइल नहीं छोड़ते, अरे मिसाइल नहीं छोड़ते मिसाइल। अरे युद्ध कर। क्या खुश हो गया? अब मैं लड़ता हूँ आपसे। मूली खा गया, मूली खा गया। चार हो जाओ। होशियार हो जा, बोलने को तैयार हो जा। आप कहते हो होशियार हो जा, ऊपर से मेरा कहते हो होशियार हो जा, और कहते हो मरने के लिए तैयार हो जा। मैं जो कभी होशियार आदमी मरने के लिए तैयार होता है क्या? नहीं होता ना, मैं मूर्ख नहीं हूँ। मंत्री जाओ, तुम जाओ। तुम मरो, आपको जिसको जल्दी आओ जल्दी मरो। शाबाश, काले काले मरते जाओ। जो हुआ मालिक का हल, वो अब तेरा भी होने वाला है। देख, मेरा बाला था बनकर तेरा काला था। खाली जाता है। शाबाश बेटा, शाबाश। आपने खूब काम किया तथा इन राक्षसों का काम तमाम किया। गुरुदेव, यह सब आपका आशीर्वाद है। गुरुदेव, अब थक गए होंगे, थोड़ी देर विश्राम कीजिए और हमें चरण सेवा का मौका दीजिए।